महाकुंभ 2025 आपको याद होगा, महाकुंभ 2025 से चर्चा में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के काम से कुछ समय के लिए विराम लेने का ऐलान कर दिया है और इस दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए साधु संतों पर प्रहार किया है। हर्षा रिछारिया का कहना है कि एक सुनियोजित तरीके से उनके खिलाफ माहौल पैदा किया गया, या यूं कहिए कि माहौल बनाया गया। उनका यह भी कहना है कि वो सीता नहीं जो हर बार अग्नि परीक्षा देंगी। सवाल यह है कि क्या ग्लैमर वर्ड के लिए हर्षा ने धर्म मार्ग को छोड़ दिया है। सवाल यह भी है कि हर्षा के लिए क्या सनातन धर्म टाइम पास है। और इसी पर चर्चा मेरे साथ खुद हर्षा रिछारिया करेंगी। हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हर्षा रिछारिया का हम स्वागत करेंगे। हर्षा रिछारिया, जोरदार तालियां। आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका हर्षा रिछारिया जी इस जी न्यूज़ के शो में। आपसे बातचीत होगी, तमाम सवाल भी होंगे। हर्षा जी, मैंने आपके साथ दर्शकों का तारुफ करवाया, लेकिन मेरे साथ कुछ और भी साध्वी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ मैं अपने दर्शकों का तारुफ करा देती हूँ। आचार्य नितिशा जी मेरे साथ हैं, धर्माचार्य हैं। डॉक्टर करिश्मा कौशिक मेरे साथ हैं। डॉक्टर नीति शर्मा सनातन संरक्षक हमारे साथ हैं। ये सभी महिलाओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप साध्वियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस शो में। हर्षा रिछारिया, आपके साथ में शुरुआत करूँगी। आप कहती हैं कि मैं हिंदू सनातनी शेरनी हूँ, क्या होता है ये हिंदू सनातनी शेरनी? देखिए, ये वो टाइटल या टैग कह सकते हैं जिस तरह मुझे मीडिया और सोशल मीडिया ने साध्वी का जाने अनजाने टैग दिया है, जो मैंने कभी भी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हिंदू सनातन शेरनी जब मुझे धार्मिक आयोजनों में बुलाया गया और जिस तरह मैंने युवाओं को, बेटियों को संबोधित किया, उस तरह वहाँ पे मुझे ये मान सम्मान से उन्होंने ये टैग दिया है। पर मुझे तो ऐसा लगता है हर्षा रिछारिया कि आपने, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। मुझे ये बताइए कि ठीक है, आपने अभी हाल ही में यही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली बात है, हाल ही में मैं सुन के आई हूँ, तो मुझे ये बताइए कि आज की डेट में कौन ऐसा है इस देश में जो किसी बड़े पद पे है और वो सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट नहीं है? मेरे ख्याल से सबके हैं। सोशल मीडिया पर अकाउंट सबका है, लेकिन सब जाके टेम्परेरीली साध्वी या साधु नहीं बन जाते। मैं आपसे वही बोल रही हूं शोभना जी। इतने बड़े आयोजन का, धर्म से जुड़ा सबसे बड़ा सनातनी समागम का इस तरीके से इस्तेमाल शायद ही कोई सोशल इन्फ्लुएंसर कर पाता जिस तरह से आपने किया। ये जो बार बार मैं सुन रही हूँ इस्तेमाल किया, किस तरह इस्तेमाल किया, मैं पहले ये जानना चाहती हूँ। आप वहां पर 45 दिनों के लिए रही, उसके बाद आपको सूट नहीं किया, आपको लगा कि इससे ज्यादा अच्छा मेरा काम तो सोशल मीडिया पर चल रहा था, तो आपने छोड़ दिया। कि नहीं साहब, अब मैं साध्वी नहीं हूं, अब मैं साध्वी हूं। ये कोई मजाक है क्या? या तो आप एक जीवन में जो आम इंसान, जो हम लोग सब लोग जीते हैं, हम उसमें रहेंगे, या हम साध्वी बनेंगे, साधु ग्रहण करेंगे। अगर बनेंगे तो फिर निभाएंगे। आपने तो इसको मजाक बना दिया। देखिए, जो आपको लगता है कि मजाक बना दिया और जिस तरह से आप उसको बोल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उतना कहना उचित होगा, क्योंकि आपका कहना है कि मैं महाकुंभ में 45 दिन रही। पहली चीज तो आपको यही पूरी जानकारी नहीं है कि मैं कितने दिन रही हूँ। चलिए, आप बता दीजिए। मैं बता बैठी हुई हूँ, मैं 22 दिन महाकुंभ के अंदर रही। हालांकि मेरे गुरुदेव का आदेश था वहां पे 1 महीने रहने के लिए, लेकिन मैं 22 दिन रह के और मैंने जो अपना बसंत पंचमी का स्नान था वो करके मैं वहां से निकल आई थी। उसके बाद अब आप ये कहना चाह रही हैं कि उसके बाद आपने रील्स बनाई या सोशल मीडिया पे अपना जो भी है प्रचार किया, तो रील्स तो मैं उससे पहले भी बना रही थी और धर्म के बारे में बना रही थी। कह रही हूँ ना कि जब आप रील बना रही थी, अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा था, काम चल रहा था, आप पैसा कमा रही थी, तो धर्म को इस्तेमाल करने रील से कौन सा पैसा कमाया जाता है? इंस्टाग्राम कौन सा पैसा देता है? रील से कौन सा पैसा आता है? कौन सा पैसा मैं कमा रही थी? मैं अपनी एंकरिंग से कर रही थी जो कर रही थी। कोलैब तो करते हैं ना। कोलैब आपको हमेशा नहीं आता है, हमेशा नहीं आता। आप मेरा अकाउंट में जाके देखिए कितने कोलैब्स हैं, आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, तो धर्म का आपने हाथ पकड़ लिया। अब आप यहाँ से नहीं तो वहां से मुझे खींचने की कोशिश कर रही है। मैं खुद एक सनातनी हिंदू हूँ, मेरे लिए ये बड़ा पीड़ादायक है कि सबने मजाक बना दिया है हिंदू धर्म को। जब जिसका मन होता है वो साधु बन जाता है, साध्वी बन जाता है, 4 तरीके से टीवी के सामने, मीडिया के सामने आता है, और उसके बाद फिर अचानक एक दिन कहता है सुबह उठकर कि साहब आज से मैं साधु नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं धर्म का मार्ग छोड़ रही हूँ। तो आपके शोभना जी, बहुत आसान होता है किसी चैनल पे बैठ के, एक चेयर पे बैठ के किसी को टारगेट करना कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया। ठीक है, कोई इंसान पिछले 1 साल से
हर्षा रिछारिया, अगर आप मेरी किसी बात से आहत हुई हैं तो मैं क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आहत हुई हूँ आपके इस एक्शन से। एक आम आप लोग तब आहत क्यों नहीं होते? आप लोग तब आहत क्यों नहीं होते जब 1 साल से मुझे टारगेट किया जा रहा था, मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ रही थी, मेरा परिवार परेशान हो रहा था? आप लोग तब आहत क्यों नहीं होते हैं? आप लोग तब आहत हो रहे हैं जब मैंने ये ऐलान किया, परेशानियों से तंग आके, टारगेट से तंग आके कि मुझे नहीं लड़नी ये लड़ाई, क्यों लड़ूं मैं अकेले? हिंदू धर्म अपना के साध्वी का रूप धारण करके आपको ऐसी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए अगेन शोभना जी, मैं बोल रही हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ और ये मैंने मीडिया में कई बार बोला है, ठीक है, कई बार बोला। मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे साध्वी मानिए, मैंने किसी को नहीं बोला, ठीक है। तो आप वो चीज नहीं बोल सकते हैं कि मैंने धर्म का इस्तेमाल किया। मैंने कहीं से कोई धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। मैं महाकुंभ में गई थी, मेरे गुरुजी का आदेश था वहां 1 महीना रहने के लिए, मैं वहां पे रही अपने गुरुजी के आदेश पे, मैं अपने हिसाब से नहीं गई वहां पे। जहां पे मेरे गुरुजी ने बोला तुमको ये भगवा शॉल पहन के इस जगह पे बैठना है, मैं वहां बैठी। मैं तो, मेरे लिए तो सब कुछ पहली बार था, मेरे लिए सब कुछ पहली बार था, जो मेरे गुरु ने आदेश किया। चलिए अब यहाँ से, क्योंकि हर्षा रिछारिया ये कह रही है कि साहब ये गुरुजी की इच्छा थी, तो अब मैं उनके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई और ये उनके दिमाग में कैसे आया साध्वी बनने का, ये जान लेती हूँ। बताइए, आप महाकुंभ में कैसे पहुंच गई, कैसे आप उस अखाड़े से मिली और कैसे ये साध्वी बनने का फैसला लिया? मैं 2019 से मैंने जब से मेडिटेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि अगर आपको मेडिटेशन के और ऊपर लेवल पे जाना है तो आप बिना गुरु के नहीं जा सकते वहाँ पे। ठीक है। हमारे जो धर्म गुरु बैठे उनको भी पता होगा। वहां से मेरी एक खोज शुरू हुई, मेरे मन की खोज शुरू हुई कि मुझे गुरु चाहिए मेडिटेशन में और आगे बढ़ने के लिए, चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। फिर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, तो मुझे ये था कि मुझे जो गुरु जिस दिन मिलेंगे शायद वो मुझे महादेव ही उनसे मिलवाएंगे। और जब मैंने अपने गुरुजी के वीडियोस वगैरह देखे, उनके बारे में जाना, तो पता चला उनकी महादेव की तपस्या के बारे में पता चला। फिर मैंने उनके आश्रम में कांटेक्ट किया, मैं उनके आश्रम गई, मैंने अपनी बात रखी, मैंने गुरुदेव के दर्शन किया। उसके बाद मैंने उनके सामने अपना निवेदन रखा कि मुझे। आश्रम में आप महाकुंभ में पहुंची थी या आश्रम नहीं, मैं उससे 1 साल पहले पहुंची थी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनके सामने ये निवेदन रखा कि मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है। उन्होंने मुझे एक सही समय आने पे गुरु दीक्षा दी और वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बताया, ये उनका आदेश हुआ कि आपको किस किस पूजा पे आश्रम में रह के ध्यान करना है, तपस्या करनी है, हवन में बैठना है, ये उन्होंने निर्धारित किया। ठीक है। और उससे कैसे पहुंची? क्योंकि मुझे नवंबर में गुरुदेव ने बताया था, आश्रम में ही हम सब बैठे हुए थे, तब मुझे पता चला कि जनवरी में महाकुंभ है और उसके बारे में सारी चीज़ें कि वो कितने साल का योग है, सारी चीज़ें सब गुरुदेव ने मुझे बताया। और तब गुरुदेव का दिसंबर में मुझे ये आदेश हुआ कि वहाँ पे मुझे 1 महीने रहना है और आश्रम के जो तमाम शिष्य हैं उन्हीं के साथ मुझे रहना है। और वहाँ पे जो भी गुरुजी के विशेष वो आएंगे, शिष्य आएंगे जो आउट ऑफ इंडिया से आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, उनको मुझे पूरा मैनेज करना है। ठीक है, ठीक है। और उससे उन सब के चलते हुए आप महाकुंभ में पहुंची। अब देखिए, हर्षा का ये कहना है कि साहब वो 1 साल पहले से गुरुजी के आश्रम में पहुंची थी, उन्होंने उनको कुछ काम सौंपा था और उसके चलते वो महाकुंभ पहुंची थी और महाकुंभ में उन्होंने साध्वी बनने का फैसला लिया। अब मेरे साथ साध्वी बनने का फैसला नहीं लिया। आप बार बार उसी चीज को बोल रहे हैं, मैं बार बार उसी चीज को डिनाई कर रही हूँ। तो वो पूरा वो रूप, वो पूरा श्रृंगार, वो तो आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साध्वी नहीं है, साधु नहीं है, उसके बाद भी वो जटा रख रहे हैं या चंदन लगा रहे हैं या भगवा पहन रहे हैं। तो अकेले आपको मेरा चेहरा या मेरा नाम क्यों दिख रहा है? ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर करिश्मा कौशिक। डॉक्टर करिश्मा कौशिक, क्या कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? जैसा कि लगातार हर्षा रिछारिया कह रही हैं कि साहब उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म को जितना जिसे कहा जाए हल्केपन से कुछ लोगों ने लेना शुरू कर दिया है वो ज़्यादा बड़ी समस्या है? आप कुछ सवाल पूछ लीजिए। जी, मेरे आपसे प्रश्न बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आगे कार्यक्रम बढ़ेगा मैं करूँगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके नज़रिए में साध्वी की परिभाषा क्या होती है? क्या है साध्वी? या
जो जिस तरह का जीवन आपने बिताया उस समय पे, आपने कहा मैंने गुरु दीक्षा ली और उसके बाद आपने वहाँ पे कल्पवास किया 22 दिनों का, और वो कैसे, मतलब उस चीज़ के लिए आप क्या सोच के वहाँ पे पहुँची थी? देखिए, मेरा ये सोचना नहीं था कि मैं कल्पवास करूँगी, और मैं सच बता रही हूँ, दिसंबर तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कल्पवासी कौन होते हैं और कल्पवास क्या होता है, मुझे नहीं पता था। मैं हर वो चीज़ जो मैं सुन रही थी, अगर कोई शब्द किसी चीज़ के बारे में, तो मैं हर उस चीज़ के बारे में अपने गुरुदेव से प्रश्न कर रही थी कि ये क्या होता है, मुझे नहीं पता है। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में जो सीख रही थी वही सब मेरे लिए था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कल्पवास किया, क्योंकि कल्पवास को जो मैंने जाना है कि आपको धरती पे सोना होता है, खुद खाना बना के खाना होता है, भजन कीर्तन करना होता है, तो मैं धरती पे सोई जरूर हूँ, लेकिन ना मैंने खुद खाना बना के खाया है, ना मैंने ऐसा कुछ किया है, ना मैंने उनकी तरह तपस्या की है 1 महीने की कि मैं बोलूँ कि मैंने कल्पवास भी किया है। नहीं, मैं रही हूँ आश्रम में, अखाड़ों में, लेकिन मेरा कल्पवास नहीं हुआ। दुख इसी बात का है हर्षा कि एक फैंसी ड्रेस शो बन गया है, भगवा रंग, सनातनी रंग, धर्म का रंग, हिंदुत्व का रंग, ये एक मजाक बन गया है। और जब आप इस तरीके से साज श्रृंगार करते हैं, आप कहती हैं कि मैं साध्वी नहीं बनती हूँ, लेकिन रूप आप पूरा साध्वी वाला ही रखती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचाती हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के दिल को दुखाती हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है कि मैंने जटा रखी, मैंने तिलक लगाया, मैंने भगवा ओढ़ा, तो मैंने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाया? बहुत से लोग हैं जो, अभी तो खैर मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं अपने परिवार के साथ भी नहीं रहती हूँ, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो जटा भी रख रहे हैं, भगवा भी पहन रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो सुबह पूजा करके सारे वेशभूषा में, उसी वेशभूषा में शाम को मदरा और मांस का सेवन भी कर रहे हैं। तो ये प्रश्न अकेले हर्षा के लिए क्यों उठ रहे हैं? मतलब ये आप मान रही हैं कि अगर वो 100 लोग गलत कर रहे हैं तो 101वीं आप हो सकती हैं? नहीं, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, ना तो मैं धर्म का मजाक उड़ा रही हूँ, मैं धर्म को कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं सबका मान सम्मान कर रही हूँ, मैं कोई मांस मदरा का सेवन नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। डॉक्टर नीति शर्मा, कुछ सवाल आप पूछना चाहती हैं? शोभना जी, सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से मैं हर्षा को बैकअप करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, कीजिए। वो मेरी देश की बेटी है, वो एक नारी है, वो शक्ति का स्वरूप है और उसका सम्मान करना पूरे देश का दायित्व है। और हमारी संस्कृति में यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता, हम आप देवताओं के, हम कभी उनके प्रिय हो ही नहीं सकते अगर हम इस नारी शक्ति की, इस मातृ शक्ति का सम्मान करें ना करें। मैं नहीं, इस देश का 140 करोड़ एक एक नागरिक सनातनी है, क्योंकि सनातन का अर्थ भगवान नहीं है शोभना जी, सारे ही रंग सनातनी है। लेकिन अगर मैं भगवा धारण कर लेती तो वो मेरे लिए एक यूनिफॉर्म है। जिस प्रकार से एक फौजी अपने यूनिफॉर्म, अपने बैचेस को लगा के जाके युद्ध भूमि में जाके लड़ता है, उसी तरह अगर मैं भगवा धारण करती हूँ, मैं रुद्राक्ष धारण करती हूँ, मैं त्रिपुंड लगाती हूँ, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। हर्षा ने अपनी बात को क्लियर किया है। उस बच्ची ने बोला है कि मैंने कहीं नहीं बोला मैं साध्वी हूँ। उस बच्ची ने बोला है कि मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रही थी। उस बच्ची ने बोला है कि समाज में उन लोगों को आप क्यों नहीं पोस रहे हैं जो इस भगवा को एक प्रकार से उसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। आज धर्म साधना का नहीं, साधन का विषय हो चुका है। सनातनी अपने को प्रूफ करने के लिए, अपने को हिंदुत्व के राह पे चलने वाला बताने के लिए नाटक की जरूरत नहीं है, जो नाटक इस समय फैशन हो चुका है। यही सवाल है। और इस आडंबर की जरूरत नहीं है, आरोप लग रहा है। और धर्म को साथ, शोभना जी एक चीज और, देखिए धर्म है क्या, धर्म की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। धार्यति च धर्म। मेरे पति बीमार हैं, आईसीयू में एडमिट हैं, और मैं सोचूं कि मैं साध्वी हूं या मेरे को सनातन का फॉलो करने में 2 घंटे पूजा पाठ करूंगी, पति की सेवा नहीं करूंगी, तो मैं धर्म का पालन नहीं कर रही। आचार्य नितिशा, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो शक्ति स्वरूपा है, अगर स्त्रियों को धर्म में लाया गया, उनको साध्वी बनाया गया, उनको संन्यास में आने के लिए बोला गया, तो क्यों बोला गया? क्योंकि ये चंद्र तत्व को एक्टिवेट करती है। हमारे अंदर करुणा है, प्रेम है, जो विश्व कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पुरुष तत्व सूर्य तत्व है, और सूर्य तत्व संन्यास में जब आता है तो समाज के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो बनता है कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है, समाज में क्या चीजों को, धर्म को फैलाना है। आपके पास आना चाहती हूँ। तीनों साध्वियों को हमने सुना, आप बहुत भावुक मुझे नजर आ रही हैं।
क्या लग रहा है गलती हो गई? जिस दिन जीवन में मैं थी, जो मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये मैं कहाँ फंस गई? क्या कुछ इस तरीके की भावना मन में आ रही है? आपको पता है, जब मैं कुंभ से निकली, कुंभ के दौरान जो कुछ भी हुआ, कुंभ से मैं निकली तो सबने मुझे, मेरे अपनों ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सबने ये बोला कि ये कुंभ तक सीमित है, कुंभ से बाहर आएंगे सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और फिर किसी को किसी की नहीं पड़ी होती है। लेकिन कुंभ से जब मैं बाहर निकली, स्टिल मेरे साथ चीजें हो रही थी, मुझे थ्रेट्स आ रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। किस तरीके के थ्रेट्स आ रहे थे? थ्रेट्स मतलब सनातन धर्म के प्रचार को लेकर भी आ रहे थे, थ्रेट्स सनातन धर्म का मजाक उड़ाने को लेके भी आ रहे थे, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने कैसे उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ गुरु के आज्ञा का पालन किया है, तो उसमें मुझसे कैसे गलती कहाँ हुई है जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। 4 महीने मैं एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हूँ एंड 5 मई 2025 ये बात किसी को नहीं पता, नॉट इवन माय पेरेंट्स, कि मैंने अपना सुसाइड नोट लिखा था। उस दिन मैं इतनी टूट गई थी, शायद उस रात मैं सुसाइड कर लेती। और पर ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्या हर्षा रिछारिया, जो धर्म के साथ, सनातन के साथ इतनी मजबूती से खड़ी हुई, जिन्होंने एक एक्सट्रीम अपना जिसे कहा जाए कि कदम उठाया कि साहब मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, लेकिन अब मैं एक साध्वी बनने की राह पर हूं, या ये कहिए कि मैं आत्मचिंतन करने के लिए साधुओं के बीच हूं, वो इतनी कमजोर पड़ गई? इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्योंकि हर्षा रिछारिया एक नॉर्मल इंसान थी, उसको नहीं पता था कि धर्म के रास्ते पे क्या कुछ होता है, क्या राजनीति होती है, किस तरह आप पे इल्जाम लगाए जाते हैं, किस तरह आपका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं। मैं धर्म को धर्म की तरह देखती थी, जो एक नॉर्मल व्यक्ति देखता है, कि धर्म का रास्ता मतलब भगवान की भक्ति, साधना, पूजा, अभिषेक, गुरु का मार्गदर्शन। मैं सिर्फ धर्म को इस तरह देख रही थी, लेकिन धर्म से जुड़ने के बाद जो धर्म मैंने देखा, जो धर्म की गहराई मैंने देखी, वो बिल्कुल अलग थी। हर्षा रिछारिया ने जब ये कहा कि मैं हिंदू धर्म या मैं इस धर्म के प्रचार से अपने को अलग करती हूँ, तो क्या धर्मांतरण की कोशिश हुई? क्या धर्मांतरण के लिए आपको उकसाया गया, आपको मैसेजेस भेजे गए? जी, मेरा डीएम अभी भरा पड़ा है। मेरे को कुछ दुबई से भी आए हैं और कुछ अलग मुल्कों से भी आए हैं, जहाँ पे कुछ अब्दुल मुझे बोल रहे हैं कि आप अल्लाह के बारे में पढ़िए, आप हमारे धर्म में आइए। कुछ आ रहे हैं कि जीसस के बारे में आप जानकारी लीजिए। तो ऐसा हो रहा है, और उनको मैं ये कैसे समझाऊं कि मैं इतने खूबसूरत एक धर्म में पैदा हुई हूँ, जिसमें जन्म लेने के बाद मैं स्वाभिमान से मर सकती हूँ। मैं स्वाभिमानी सनातनी हूँ, मैं धर्म नहीं छोड़ रही हूँ। चलिए, हर्षा ने कहा, हर्षा रिछारिया ने कहा कि भाई मुझे ध्यान करना अच्छा लगता था, पूजा पाठ करना अच्छा लगता था, तो मैं महाकुंभ पहुंची, आश्रम में पहुंची और मैंने धर्म को अपनाया। क्या हर्षा रिछारिया संस्कृत समझती हैं? क्या संस्कृत के श्लोकों को समझती हैं? क्या आप पूजा पाठ, हनुमान चालीसा या रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, गीता, क्या कभी आपने पढ़ी है? नहीं, ऐसे तो मत बोलिए कभी पढ़िए, लेकिन हनुमान चालीसा मुझे याद है पूरी। हनुमान चालीसा, क्योंकि मैं हनुमान जी को रक्षाबंधन की पहली राखी बांधती हूँ, तो उनको मैं अपना रक्षक मानती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे 2 ही शक्तियों ने संभाल रखा है, एक महादेव ने, एक वीर बजरंगी ने। उसके साथ संस्कृत, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं संस्कृत में निपुण हूँ, नहीं हूँ मैं निपुण। मैं जितना सीख रही हूँ उतना मैं लोगों को, बच्चों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मैं सीख रही हूँ थोड़ा भी, A फॉर एप्पल अगर मैंने सीखा, का फॉर कबूतर मैंने सीखा, तो वो मेरा फर्ज है कि जो का बोलना सीख रहा है ना, तो मैं उसको बताऊँ कि का से कबूतर होता है। ठीक है, 1 मिनट में आऊंगी। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं, गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। बेटा, कोई संस्कृत का श्लोक सुनाओगे आप हमें? ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्लोपदायः शान्तिः वनस्पतयः। क्या हर्षा रिछारिया को ये समझ में आता है श्लोक? मैंने ये श्लोक हर बार मैं पूजा में सुनती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है। नहीं समझ में आता है। अब यही सबसे देखिए बड़ा सवाल और गंभीर सवाल खड़ा होता है। गंभीर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब मैं धर्म की पोशाक या धर्म का रूप स्वीकार करती हूँ
और मुझे उस तरीके का ज्ञान नहीं है, तो सवाल उठना लाजमी है, आरोप उठना लगना लाजमी है। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि जब कोई फॉरेनर होता है, कोई गैर सनातनी, गैर हिंदू होता है, वो जब सनातन धर्म को अपनाता है, तो हम उससे ये नहीं पूछते कि उसने नॉनवेज खाना बंद किया कि नहीं किया, हम ये नहीं पूछते कि उसने वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना बंद किया कि नहीं किया। हम सब सनातनी दिल से, खुशी से उसे स्वीकार करते हैं अपने धर्म में, ठीक है। मैं तो इसी धर्म में पैदा हुई हूँ। हर्षा देखिए, यहाँ तमाम साध्वी बैठी हुई है, मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानती हूँ, हिंदू धर्म को अपनाया नहीं जा सकता, हिंदू धर्म को कोई कलमा या आरती पढ़कर ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्या मैं सही हूँ? अगर आप लोग जी बिल्कुल सही है आप, मगर मैं आपसे यही चीज प्रश्न बार बार पूछ रही हूँ, जब आपको इसका ध्यान नहीं, संस्कृत का ध्यान नहीं, मैं आ रही हूँ, जब आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आपको कालसर्प दोष पता है क्या होता है? कालसर्प बिल्कुल मेरी खुद की कुंडली में है। कालसर्प दोष पता है आपको? ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान है? नहीं, पूरा ज्ञान मुझे तो नहीं आप है। ज्योतिष का प्रचार कैसे कर रहे हैं पिछले एक साल मुझे से? आप ये बताइए, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा ये नहीं है कि मैं पूरा पुराण पढ़ूंगी उसके बाद ही मैं किसी को बताऊंगी, नहीं। अगर मैंने एक शब्द भी पढ़ा है ना, तो मेरी ये मंशा रहती है कि उस एक शब्द के बारे में मैंने जो सीखा है वो मैं सबको बताऊं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा जो MBBS कर रहा है, अभी वो सारी चीजें सीख रहा है, मगर व्हाट इज ओव्यूलेशन या व्हाट इज फीवर, तो उसको पहले ही टीचर बन जाना चाहिए। MBBS मैं टीचर नहीं बनी हूँ, मैंने खुद को धर्म गुरु साध्वी अभी तक नहीं बोला। मैं हर्षा रिछारिया, मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से आपने किया, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई भगवा धारण कर ले रहा है, कोई जटा धारण कर ले रहा है, क्या हिंदू धर्म के में आस्था रखने वाले लोगों को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? उनकी आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा रही हैं? मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ रही हूँ मैम, मैं हिंदू धर्म का जो मैं प्रचार कर रही थी, धार्मिक आयोजनों में जा रही थी, मैं बेटियों को हिंदू धर्म के लिए बढ़ावा दे रही थी, मैं उसको विराम दे रही हूँ, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ रही हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ हर्षा रिछारिया, जिन्होंने बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।